बच्चों आज हम प्रश्नावली 1.2 सिखाएंगे आपको। 1.2 में क्या है कि संख्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो देखो कैसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय है। अब हम हल करेंगे। माना इसके विपरीत यानी कि अपरिमेय। माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। यहां पे अपरिमेय हमने माना है परिमेय संख्या है, इसलिए हम दो सह अभाज्य संख्याएं A और B लेते हैं। सह अभाज्य का मतलब जिसमें स्वयं का ही भाग जा सके और किसी का नहीं जा सके, एक के अलावा। √5 बरोबर A/B। अब √5 बरोबर A/B यानी कि सहभाज्य संख्याओं के बरोबर है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बरोबर A/B का होल स्क्वायर। इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा A²/B²। अब इसको अगर वर्ग गुना करते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया तो यानी कि 5B² तो इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 इससे हो गया तो ये आ गया A²। अब B² बरोबर A²/5 यानी 5। अब देखो बच्चों, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 के अनुसार। प्रमेय 1.3 होती क्या है, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आपको। 5 अगर A² को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा। ये अपनी प्रमेय 1.3 के अनुसार है। इसके नीचे या तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अपने समीकरण ये हो गया। अब A बरोबर 5C समीकरण 1 में रखने पर B² समीकरण 1 क्या है अपनी A² यानी कि A की जगह 5C के स्क्वायर लेना है अपन को, बटा में 5। B² बरोबर ये हो गए 25C² बटा में 5। अब 5 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा 5C²। अब 5C² इधर को लेना है और इधर को B² चला जाएगा। 5C² बरोबर B², 5 इसके नीचे आएगा बटा में। यानी कि इसमें भी क्या हो गया, जैसे अपन ने प्रमेय 1.3 के अनुसार 5A² को विभाजित करता है तो 5A को भी विभाजित करेगा। उसी तरह इसमें लिख देना प्रमेय 1.3 के अनुसार। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें विरोधाभास है।
है। यह हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, जो गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। 1.2 प्रश्नावली में बच्चों ये इस तरीके के सवाल, एक सवाल अपने पेपर में जरूर आता है। अब यहाँ पे √5 है जैसे, अब ये तो एक क्वेश्चन है, इसके अलावा वो सवाल बदल कर भी दे सकते हैं हमको। जैसे परिभाषा है सेम टू सेम सारी ऐसी ही लिखनी है, हमको इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, खाली जो संख्या है उसमें बदलाव करना है, वो देख लो, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे √5 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ आपके लिए, इसको दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेना। इसकी जगह मैंने लिख दिया 3। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना बदलाव, ये तो वैसे के वैसे ही लिखनी है, जो हिंदी है हमारी लिखी हुई है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जहां पे 5 है वहां पे अंडर रूट में है ना जो संख्या, उसको 3 कर दो। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब जहां पे 5 है वहां पे 3 करते जाओ, कुछ नहीं करना बस अपन को। ये लो, इसमें भी 3 आ जाएगा। बस संख्या गणित वाली बदलनी है हमको, और कुछ नहीं बदलना। b की जगह हम लिख देंगे, a की जगह लिख देंगे a का मान 3c, इसकी जगह लिख देंगे 3c², और ये 25 का हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। ये 25, 3 को 3 से गुना किया तो 9 आ गया, 5 की जगह आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 का इसमें भाग देंगे तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3c आ जाएगा बस, और यहाँ पे बटा में 3c, वही पर में यहाँ पे 5 की जगह 3 और यहाँ भी 5 की जगह 3। इस तरीके से तुम कोई भी रूट का सवाल आए हमारे क्वेश्चन पेपर में, तो बस हमको ये संख्याएं बदलनी है, ये गणित वाली संख्या है जो ये बदलनी है, और कुछ नहीं करना। लैंग्वेज सेम ऐसी की ऐसी आएगी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अपने पेपर में, उसमें हमको ये एक क्वेश्चन अगर हमको समझ में आ गया तो इसके कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। अब इसमें हमको सिद्ध करना है 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको तो पता है खैर अपरिमेय, पर इसको सिद्ध करना है हमको। वो कैसे करेंगे, जैसे पहले सवाल में किया था लगभग वैसे ही है। माना इसके विपरीत 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए सहभाज्य पूर्णांक a और b लेते हैं। a और b की जगह कुछ भी ले सकते हैं, x y r q p q कुछ भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है हम a और b ले ना, कोई बच्चा कुछ ही मान सकता है। 3 + 2 रूट 5 बरोबर a/b। अब 3 को इधर को भेजेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का, 2 रूट में 5 बरोबर a/b - 3। अब ये 2 जो इसके साथ गुना है, इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया तो इनके बटा में आएगा, बटा में यानी कि इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। देखो रूट 5 बरोबर a/2b - 3/2। अब इनका लघुत्तम लेंगे अपन, एलसीएम यानी कि 2b आ गया, 2b से 2b में एक बार भाग जाएगा, a को a से गुना किए तो a, 2 से 2 कट गया, क्या बचा b, b को 3 से गुना किए तो 3b। अब ये पूर्णांक हो गए यानी कि बटा में,
पूर्णांक संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो a b 3 भी पूर्णांक है। पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए √5 भी परिमेय होगी। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः तीन प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। पहला सवाल 1/√2। माना इसके विपरीत √2 एक परिमेय संख्या है। वही जो, इसलिए हम दो सह अभाज्य पूर्णांक a और b लेते हैं। लेकिन बच्चों से पहले एक बार ये देखो 1/√2 इसका परिमेयकरण जानते हो, अंश और हर को नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना यानी कि गुना करना। √2 से ऊपर गुना किया, √2 से ही नीचे गुना किया। √2 को 1 से गुना किया तो √2 ही आएगा और इसको इससे गुना किया तो बटा में 2 आ जाएगा। अब हम 1/√2 ना लिख के अब हमको इस संख्या से हल करना है सवाल। वो कैसे करेंगे देखो, √2/2 बरोबर a/b। अब इनको √2 तो नहीं रह जाएगा अपना 2a/b, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये क्या बन गया अपने पूर्णांक, क्योंकि अगर अपन उससे करते तो सवाल बड़ा होता। अब ये बन गया अपने पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं हमारी? परिमेय संख्याएं। तो हम लिखेंगे 2ab पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यह गलत है। यह हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये अपना बच्चों सवाल पहला, तीसरे का पहला हल किया जा चुका है। तीसरे का बच्चों दूसरा सवाल देखो, भाषा वही लिखनी है आपको जो एक में लिखनी है। माना इसके विपरीत, ये तो आप एक बार कैसे भी करके याद कर लो। माना इसके विपरीत 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम दो सह-अभाज्य पूर्णांक ए और बी लेते हैं। मैं सभी में ए और बी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा अपने, तो उसमें एक ही अपन याद रहेगा तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे बार बार। तो उसमें ए मार लिया, इसमें टी मार लिया, इसमें क्यू मार लिया, इसमें आर मार लिया, इसलिए। तो अब 7/5 बरोबर a/b, ये इससे मल्टीप्लाई है तो ये इसके नीचे आ जाएगा a/7b। अब ये पूर्णांक, बटा में संख्या होती है उनको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब लिखेंगे a/b पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि गलत है, यह हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7/5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये इसको हमने सिद्ध कर दिया। तीसरे का तीसरा सवाल बच रहा है बच्चों अपने पास। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है हमको। 2 तो सिद्ध कर चुके हैं, अब तीसरा सिद्ध करना है। वही जो हम भाषा लिखते आए हैं शुरू से ही वो लिखनी है। माना इसके विपरीत 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम दो सह-अभाज्य पूर्णांक ए और बी लेते हैं। 6 + √2 बरोबर a/b। अब ये 6 इधर को है अपना प्लस का, क्योंकि इसके अगर निशान नहीं लग रहा उसका मतलब प्लस का रहता है। अगर ऐसे माइनस लगता तो ये इधर को जाते किसका हो जाता, प्लस का।
अब ये है अपना प्लस का, तो यहाँ पे √2 तो यहीं रह जाएगा। अब इसका अब प्रक्षांतरण करेंगे तो -6/1, 6 के नीचे 1 लगा लो बटा में, क्योंकि 1 किसी संख्या के नीचे लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा b से b कट गया, एक बार गया, a को a से गुना किया तो a माइनस, अब a का भाग b में कितनी बार जाएगा, b बार ही जाएगा, b को 6 से गुना किया तो 6b आ गया। अब अपने पास a b और 6b पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या होती है, बता रखा है आपको, तो पूर्णांक है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह गलत है। यह हमारी कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये लो बच्चों, ये तीसरे का लास्ट सवाल अपना हल हो चुका है। इस तरीके से हमको रूट का कोई भी सवाल आए तो हमको करना है।